क्लासेस कब आई? बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा, और तब से लेके अभी तक 1 घंटा हो गया, मैं ना कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ खुद को, मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है। मैम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कब आएगी? सूरज, आज आप लोगों को पहली क्लास मिलने वाली है बाय द वे, ठीक है? पूरा लेक्चर 1 आवर का है जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि एग्जैक्टली आपकी क्लासेस होंगी किस तरीके से, तो उसको देख लेना। आज आपका स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास आ जाएगी और फिर हम एक एक करके क्लासेस डलवा देते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है आपका ये वीक में मैं पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट कर दूंगी। अब तक मैं 12 क्लासेस रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। 24 क्लासेस टोटल आपको मिलनी है, ठीक है? तो 24 में जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी बच्चों ने स्पोकन इंग्लिश लिया है, मैं आप लोग को एक चीज बता देती हूँ उसके बारे में। देखो, आप मेरे से स्पोकन इंग्लिश सीखो या कहीं और से सीखो, वो आप लोगों को एक जरिया है समझाने का कि बोलना कैसे है, चीजों कहाँ कहाँ फोकस करना है, कौन कौन से शब्द याद करने हैं, वोकेबलरी कैसे बढ़ानी है, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग, बोलने का तरीका, समझ रहे हो? ये चीजें आपको टीचर सिखा सकती है, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को कर रही है। तो चाहे लेक्चर 20 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, फर्क ये है कि बात आपको वही बताई गई है उसके अंदर, जो 2 घंटे में बताई जाएगी, जो 20 मिनट में बताई जाएगी, बात एक ही होगी, बट आपको वो लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा जो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का फायदा उठाना चाहता है, वो सच में चाहता है कि मेरी इससे इंप्रूवमेंट हो, तो समझना कि मैंने उसमें बताया क्या है, ठीक है? जो एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज दी है उनको फॉलो करना, क्योंकि टेंसेस चल रहे हैं तो मैं सोच रही थोड़ा सा आइडिया आपको दे ही दूं इसके बारे में, है ना? जो एक्टिविटीज आपको दी गई उनको फॉलो करना, तो आपको उससे फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। मतलब ऐसे तो आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी, मेरा ही कोर्स लेके क्या करोगे? तो ध्यान से उन चीजों को फोकस करो जो आपको सिखाई गई है, बहुत जरूरी। अगर मैंने उसमें आपको बोला है कि आपको रात को डायरी एंट्री करनी है या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना है, तो सुनना है भाई, वो प्रैक्टिस आपको करनी ही है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं, इन एक्टिविटीज को नहीं करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। बेड पे बैठे रहो, मेरी वीडियो देखते रहो, लगातार देख लो, कुछ नहीं होगा। पहले दिन से लेके 24 डे तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके अंदर, समझे आप? तो हर चीज जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें वो आप फॉलो करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है? चलिए जी, कंटिन्यू करें अब आज की क्लास। मैम अब्बू कॉल पे हैं? अच्छा, सो क्या अभी अब्बू कॉल पे हैं? अच्छा, किसी से बात कर रही। चलिए शुरू कर दें कि नहीं? जल्दी बताओ। जी मैम, यस मैम, टाइम होने वाली है, ठीक है? एक बार लिखो रेडी, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले तो हमने प्रेजेंट टेंस किया था, आप सब लोगों को याद होगा। आज की क्लास हमारी पास्ट टेंस के बारे में होने वाली है, ठीक है? सो टुडे वी विल कंप्लीट पास्ट टेंस। बिफोर आई स्टार्ट पास्ट टेंस, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एवरीवन, प्रेजेंट की क्लासेस आपने दोनों अटेंड करी थी या नहीं, और क्या आपको प्रेजेंट समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड प्रेजेंट टेंस? व्हाट वाज द मेजर टेंस, द डायमंड टेंस इन प्रेजेंट दैट आई टॉट यू? जरा बताना मुझे, विच वॉज द डायमंड टेंस दैट आई टॉट यू? मैंने आपको प्रेजेंट में बहुत टाइम लगाया था सिखाने में, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सबसे ज्यादा टाइम लगाया था सिखाने में, है ना? तो ऐसे ही आज पास्ट इंडेफिनिट भी समझेंगे, इसमें भी थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, इसीलिए हमने क्लासेस एक्स्ट्रा बढ़वा दी है टेंसेस की, क्योंकि 3 क्लासेस में खत्म मेरे से तो नहीं होता, मुझे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है अच्छे से चीजें क्लियर करने के लिए, ठीक है? चलिए अब मुझे बताओ, वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उसको बोलते हैं, और वो हमारा डायमंड टेंस है। क्या लिख रहा है ये बच्चा? अरे मैम ने, अच्छा मैम ने देख लिया बातें करते हुए हैं। चलिए वेरी गुड, तो उसका थोड़ा खास ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो दूसरा डायमंड टेंस है वो कौन सा है भाई साहब? दूसरा जो हमारा डायमंड टेंस है, डायमंड बना नहीं बनाइए, दूसरा जो हमारा डायमंड टेंस है वो कौन सा है? हम पे है इसमें डायमंड, देखो इसमें से बनाते हैं। वो नहीं, इसमें डायमंड तो है ही नहीं, स्टार है भाई साहब, चलो स्टार लगा दो। दूसरा जो हमारा डायमंड टेंस है जिसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, एक ये हो गया और एक हो गया आज का टेंस जो हम करेंगे। तो आज हमारे 4 टेंस कवर होने वाले हैं, जिसमें से एक हमारे पास में पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है? तो आपको पता ही होगा इनको हम इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डेफिनेट टाइम नहीं दिखा रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलेगा इसमें भी कि काम कब हो रहा है ना, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में पता चलता। आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था? हमें पता ही नहीं चलता कि काम कब हो रहा है, क्योंकि हम टाइम लाइन नहीं बता रहे हैं, हम आपको यूजुअल बात बता रहे हैं कि मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है? अभी कर रही हूँ, कल कर रही थी, परसों कर रही थी, हम उसके बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी हमें कोई टाइम लाइन पता नहीं चलती, बस हम ये कहते हैं कि मैंने खाना खाया था, खा चुका हूं और खाया था में बहुत डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की डिफरेंस में आपको बता चुकी हूँ, यस और नो? क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था आपको डिफरेंस बताया था क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट और क्या होता है पास्ट सिंपल? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे,
जल्दी से यस और नो में आंसर देंगे, देखते किस किस बच्चे ने पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस होगा वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा, CONTINUOUS। स्पेलिंग याद करेंगे, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। तीसरा जो होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे चारों टेंस कर लें। और जो लास्ट हमारा होता है वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, CONTINUOUS, ठीक है। नो वाले बच्चे पिटाई खाएंगे। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाया है, और शायद इसीलिए मेरे बालकों इतना टाइम लगा मुझे आपको पास्ट प्रेजेंट कराने में, क्योंकि हर जगह मैंने आपको डिफरेंस बताया। पास्ट इंडेफिनिट में एक्ट क्या लिखा है बच्चे ने, एक सेकंड पढ़ के बताती हूँ। स्नेहा ने लिखा है मैं एक्ट का इफेक्ट नहीं रहता। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है। तो एक तो हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट में इफेक्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट की जो टाइमलाइन है वो इंडेफिनिट है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि काम कब हुआ, बस हुआ। या फिर हम पास्ट इंडेफिनिट में एक और यूज करते हैं, आपको याद होगा, यूज्ड टू, मतलब कि पास्ट हैबिट्स बताने के लिए, मैं ऐसा किया करती थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट हैबिट्स बताते हैं, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं करती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट हैबिट्स बताते हैं, मैं ऐसा किया करती थी, उसके लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, चारों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव के मैं आपको 2 स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ। स्ट्रक्चर्स हम ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करके दिमाग खराब नहीं करना है, लेकिन ये सीखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी, सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पे यही इकलौता टेंस है बेटा जो 2 तरीके के फॉर्म यूज करता है। इसके एफर्मेटिव टेंसेस के अंदर क्या यूज होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। कौन सी, सेकेंड फॉर्म। क्यों होगी, क्योंकि पास्ट का टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट का। पास्ट में हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। पहली बार बच्चा सेकेंड फॉर्म बोलना सीखता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब तक आपने कौन कौन सी फॉर्म बोलना सीख लिया पता है आपको। फर्स्ट फॉर्म, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और यस, तो 2 एस और यस वाली फॉर्म भी आपको आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, क्योंकि आई बोलेंगे तो ईट बोलेंगे, ही बोलेंगे तो ईट्स बोलेंगे। तो पहली वाली फॉर्म में, पहले वाले टेंस में आप कितनी फॉर्म सीखते हैं, 2। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म और एस और यस वाली फॉर्म। फिर आप कंटिन्यूअस बनाते हैं तो आप कौन सी टेंस सीखते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म, सीख गए आईएनजी, ईटिंग। फिर आप जब परफेक्ट बनाते हैं तो आप कौन सी फॉर्म सीखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि अब आपको 4 फॉर्म बनानी आ चुकी है। कौन सी वाली, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि ईटन, तो आपको ईट लिखना आ गया, आपको ईट्स लिखना आ गया, आपको ईटिंग लिखना आ गया, और आपको ईटन लिखना आ गया। अब पहली बार जब हम पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना बच्चा सीखता है। अब यहाँ पे आपको फोकस करने वाली बात यह है बेटा कि दिस इज द ओनली टेंस और सेंटेंस। टेंस क्यों, क्योंकि पास्ट का है, और सेंटेंस क्यों, क्योंकि एफर्मेटिव है ये, बस एफर्मेटिव। ओनली एक लौता ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बस, और कहीं नहीं मिलेगी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे टेंसेस में। और इसमें भी खाली एफर्मेटिव में मिलेगी, नेगेटिव में भी नहीं मिलेगी। और बोलो, तो बच्चा सोचता है कि मैडम एक बात बताइए जरा कि ऐसे तो और भी टेंसेस होंगे जहां एक ही फॉर्म होगी। नहीं, आप देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सी टेंस हुई, कौन सी वर्ब यूज होती है, आईएनजी। परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सी वर्ब यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो हमें आती है, हम बहुत बार उसको यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा टेंस है जिसके अंदर हमको एफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए बच्चों को तो ये याद बहुत कम होती है, क्योंकि जब वो एक्सरसाइजेस बनाते हैं, सोचो, एक आंसर देना मुझे, सब लोग चैट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। एक आंसर देना मुझे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक 12 टेंसेस की आपने एक एक करके एक्सरसाइज करी, ठीक। उसमें पास्ट इंडेफिनिट को आप कितनी बार यूज करेंगे, आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में आना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट के टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को कितनी बार यूज कर पाए होंगे। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। 12 टेंसेस को करने की टाइम पर, इतनी एक्सरसाइजेस को करने टाइम पर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म कितनी बार यूज करी, सब लोग आंसर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने कितनी बार यूज करी, वेरी गुड, बस एक बार। एक्सरसाइज के टाइम मैंने एक बार यूज करी। अब मैं अपने वो वाले सेंटेंस को रिपीट करती हूँ जब मैंने आपको डायमंड टेंसेस सिखाए थे, 2 डायमंड टेंसेस। हमको
ग्रामर में, लिटरेचर में सबसे ज्यादा कितनी बार सेकेंड फॉर्म लगानी होती है? कितनी बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलता है ग्रामर में और लिटरेचर में? एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग सीखते हैं कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स? 80% टाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। मैंने आपको उस दिन भी एक्सरसाइज दिखाई थी, मैंने आपसे कहा था अपनी बुक खोलो, कोई भी चैप्टर खोल लो, और जब आप उस चैप्टर को खोलेंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो क्वेश्चंस दिखाई देंगे वो पास्ट इंडेफिनिट में दिखाई देंगे। व्हाई डिड द राइटर से सो, व्हाई डिड द पर्सन क्राई, व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू डिड दिस, व्हाई डिड पंडित महात्मा गांधी जी डिड दिस। एवरी क्वेश्चन वुड बी इन पास्ट इंडेफिनिट ओनली। रेस्ट जो बचेंगे वो विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट ओनली। फिर तुक्का मुक्का चुक्का पुक्का कुछ रह गया बचा तो वो आपको बाकी के टेंसेस में बांटा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस टेंस की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए उसी की आप बस एक बार करते हो। जिस फॉर्म ऑफ वर्ब की, नॉट टेंस, जिस फॉर्म ऑफ वर्ब की आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म याद होनी चाहिए। आपको पता है 80% बच्चों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ईएसईएस और थर्ड फॉर्म आती है, उनको सेकंड फॉर्म पता ही नहीं है। 80% बच्चों को सेकंड फॉर्म उनको आती नहीं है, वो सीधे राइट के बाद रिटन बोलते हैं, ईट के बाद ईटन बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एट और रोट पढ़ा ही नहीं। कितनी बार पढ़ा होगा? 12 बार। जब टेंसेस प्रैक्टिस किए होंगे एक बार, और इसी वजह से उनकी मेमोरी से सेकंड फॉर्म निकल जाती है। और इसी वजह से सबसे ज्यादा जो मिस्टेक वो टेंसेस में करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में करते हैं, एक्सरसाइजेस में करते हैं, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से होती है। इसीलिए हर बच्चे ने क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म रटनी है। क्या समझ में आया? वर्ब की सेकंड फॉर्म हर बच्चे को रटनी है। ये वाली बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगी, ध्यान देना। सीयूटी कट, कट की सेकंड फॉर्म बताओ जल्दी से। सीयूटी कट, सीयूटी कट, सीयूटी कट, बिना गूगल करे, बिना सर्च करे, सीयूटी कट सेकंड फॉर्म क्या होती है? COST कॉस्ट सेकंड फॉर्म क्या होती है? जो बच्चे ये ईडी लगा दो बस हो गया काम। जो बच्चे ये बोलते हैं ना सबसे ज्यादा कि हमें आता है मैम, वो ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। COST कॉस्ट सेकंड फॉर्म लर्न करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। CUT कट बिल्कुल सही लिखी है। आप देखोगे मेजरली बच्चे कटेड कर देते हैं, 2-3 बच्चों ने कर दिया कट। COST कॉस्ट, इट वुड बी कॉस्ट ओनली, नॉट कॉस्टेड, ओनली कॉस्ट। तो काफी सारी सेकंड फॉर्म हमको लर्न करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। देखो आगे ना 2-4 बच्चे आ ही जाएंगे ऐसे जिनको नहीं पता होता। चलिए, वोस्ट कर दिया मैंने, कॉस्ट पूछा उसने कॉस्ट कट कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें याद करनी है, हर बच्चा याद करेगा। डन, ये आपकी प्रैक्टिस। चलिए दूसरी चीज, अब इसमें देखो कितनी बार सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरा, इसमें नेवर वाले एक्सरसाइज में सेकंड फॉर्म आती है। नेवर वाले सेंटेंसेस में, नेवर वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जब हम लोगों को कोई बात नो में बोलनी तो है, लेकिन हम डिड नॉट ना लगा के नेवर लगाएंगे, तो हम वहां पे क्या करते हैं? शी नेवर सॉ दैट मूवी। तो यहां पे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बेटा? नेवर वाले सेंटेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। नेवर वाले सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब क्यों लगती है वो मैं अब आपको एक्सरसाइजेस में बताऊंगी। सबसे पहले एफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। हमारे पास में कितने टेंस, हमारे पास में कितने जो है प्रोनाउन होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के सीधे सीधे सेंटेंसेस बता देना और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हमारे पास में रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट हमारा होगा तन्मय। ठीक है, तो तन्मय स्टडीड इंग्लिश। तन्मय ने इंग्लिश पढ़ी, ये बनेगा इसका। तन्मय ने इंग्लिश पढ़ी। समझ में आ गया? अब इसी सेंटेंस को यूज्ड टू के थ्रू बनाऊंगी तो बोलूंगी तन्मय यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश। दोनों चीजों में डिफरेंस देखो भाई साहब। यहां पे जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है वो आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है लड्डू? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? बिकॉज ये जो यूज्ड टू लिखा हुआ है ना, यूज्ड टू, ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देता है। असली शब्द क्या होता है? YUSE। इसमें हम जब डी लगाते हैं, एक बच्चा लिख रहा था ना सेकंड फॉर्म में डी लगा दो, जब हम इसमें डी लगाते हैं तो ये हमारी सेकंड फॉर्म बन जाती है। यूज्ड टू हम क्यों लगाते हैं? जब भी हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तब हम यूज्ड टू किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हैं। तन्मय पढ़ता था, तन्मय ने पढ़ाई की, तन्मय स्टडीड इंग्लिश,
तन्मय पढ़ाई किया करता था, तन्मय यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश। अब अगर हम लोग अपनी पहली वाली स्लाइड पे वापस आए तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ लगेगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस में कब लगेगी सेकंड फॉर्म, जब हम लोग नॉर्मल अपनी कोई बात कर रहे होंगे। अगर वो हैबिट है तो वहां फर्स्ट फॉर्म चली जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लोग फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ लगेगी उसके बारे में लिख लेते हैं। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी हमारी, यूज्ड टू वाले सेंटेंसेस में। कहाँ पर, यूज्ड टू वाले सेंटेंसेस में। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा कहाँ लगेगी, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा वहां पे डिड नॉट लगा होगा तो कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा कहाँ लगेगा, देखो डिड तो है ही, लेकिन अगर वो मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भी वहां कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस होता है वो 3 तरीके से डिवाइडेड होता है। कहाँ कहाँ, 2 तरीके से डिवाइडेड होता है, एक फर्स्ट फॉर्म में और एक सेकंड फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म नीचे वाली, सेकंड फॉर्म ऊपर वाली, ध्यान रखना। आप देखिए इसका असली यूसेज देखिए, बड़ा मजा आएगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट, ध्यान से आंसर करेंगे, एक्सप्लेन। पहले तो ये बताओ यहां जो मैंने ये वर्ड एक्सप्लेन लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है। सही और गलत 2 शब्द आपके पास हैं चैट सेक्शन में लिखने के लिए, आंसर दीजिए। पहले तो ये बताइए ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। व्हाई डिड द पोएट एक्सप्लेन होना चाहिए या एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। मैम डाउट चेक अभी 1 सेकंड में कर लेती हूँ, एक बार सी वाला टॉपिक क्लियर करा के फिर करती हूँ, ठीक है। चलिए, क्या द पोएट लिखा है, वेरी गुड। अब आप मुझे, मैम डाउट चेक अभी 1 सेकंड में कर लेती हूँ, एक बार सी वाला टॉपिक क्लियर करा के फिर करती हूँ, ठीक है। चलिए, क्या लिखना है, एक्सप्लेन, सही लिखा है, वेरी गुड। अब आप मुझे आंसर में बताइए, मैं आंसर, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं जो आंसर है उसमें क्या लिखूंगी, आंसर में क्या लिखूंगी, द पोएट वर्ब ये है जो मुझे लिखनी है, क्या लिखूंगी, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। क्या लिखूंगी अब बताओ, क्या लिखूंगी यहाँ पे, द पोएट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, क्या लिखा जाएगा, क्योंकि डिड पहले लिख दिया, यस बिल्कुल सही। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर डिड आ रहा है, ध्यान रखना, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाएगी, क्योंकि डिड अपने आप में, देखो ये जो डिड है ना, डिड ये अपने आप में डू की ही सेकंड फॉर्म होती है, डू फर्स्ट फॉर्म और डिड सेकंड फॉर्म। तो जब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहां हो गई तो अब यहां हमेशा क्या लगेगी बेटा, एक्सप्लेन। चाहे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में डिड आएगी। और जब हम इनके आंसर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द पोएट एक्सप्लेन। एक बहुत ही फेमस सा सेंटेंस है, मालूम है क्या, बच्चे बोलते हैं मैम मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। क्या लिखोगे, आई डिड, क्या लिखोगे, आई डिड, डिड मतलब डिड नॉट डैश दिस, क्या लिखोगे। हर बच्चा इसको गलत बोलता है, आई डिड नॉट डैश दिस, क्या बोलते हैं, मैम मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था। द पोएट एक्सप्लेन द मैटर, वेरी गुड बुशरा, बहुत अच्छी बात है। डू नॉट कर प्लेस पर डिड नॉट, सॉरी हाँ प्रेजेंट में डू नॉट और बाद में डिड नॉट हो जाएगा। क्या लिखेंगे इस पे, रितिका डज, आई डिड नॉट नो दिस। अब मेरे को बताना सच्ची सच्ची, हाउ मेनी ऑफ यू यहाँ पे न्यू लिखे हैं या बोले हैं, 101%। हो ही नहीं सकता कोई ये कहेगा ना मैडम मेरे को तो शुरू से पता था, नो आएगा, नहीं, रॉन्ग, आपको नहीं पता था, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं हमेशा वो मिस्टेक करते हैं, आई डिडंट नो इट, आई, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पास्ट में बात कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म सिखा रखी है। देखो आ गया एक बच्चे का लॉर्ड, कोई तो है, ये पूरा नाम नहीं पढ़ पाई मैं, है ना, आइए ना न्यू, देखो नो, क्योंकि हमारे माइंड में सेट हो गया है कि पास्ट टेंस मतलब न्यू, पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस मतलब नो, नॉट ऑलवेज। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप वहां पे, ये नोज वाला तो अलग ही बच्चा आ गया रोशन, अच्छा नोज लगाओगे यहाँ पे, नो या नो न्यू में से एक होना चाहिए ना। तो क्या ध्यान रखना है बेटा जी, जब भी मेरा नेगेटिव सेंटेंस होगा, जब भी मेरा नेगेटिव सेंटेंस होगा मुझे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जब भी मेरा पॉजिटिव सेंटेंस होगा मुझे वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। एक और चीज, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सेंटेंसेस स्विच करने पड़ेंगे, जैसे कि I didn't eat the food, I ate the food. I didn't see the movie, I saw the movie. I didn't write the letter, I wrote the letter. वर्ब की लिस्ट लेके बैठ जाओ, ठीक है। फिर उसको एफर्मेटिव नेगेटिव, एफर्मेटिव नेगेटिव, ब्रेन एकदम ऐसा ट्रेंड हो जाएगा कि जितनी भी मिस्टेक तुम लोग क्वेश्चन आंसर्स में कर रहे होगे वो सारी मिस्टेक्स तुम्हारी स्वाहा,
एंड कितनी मिस्टेक आप करते हो वो आप जानते ही हो। ग्रामर में 80% मिस्टेक्स पास्ट सिंपल टेंस की वजह से होती है, ये मैं आपको कितनी बार बताऊं। क्वेश्चन आंसर्स में 80% मिस्टेक्स पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल दोनों टेंसेस की वजह से होती है, क्योंकि यही दो टेंसेस हैं जो हम सबसे ज्यादा बार बार लिखते हैं। मैंने आपको डायमंड टेंसेस में इन दोनों को चुन के दिया था। क्या आप लोग को ये वाली बात क्लियर हो गई है? तो एक बार सीसी लिखिए चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो अब एक बार सीसी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने क्या सीखा भाई साहब? यहां तक हमने सीखा एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और ये टेंसेस कौन से होते हैं, सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पर हम लोग किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं। पास्ट में मेरा कोई एक्शन कंप्लीट हुआ, उसका इफेक्ट अब मेरे ऊपर नहीं है, मुझे बस बताना है कि वो हुआ था, बस इतना बोलना। जैसे कि मैंने खाना खाया था, मैंने लेटर पढ़ा था, हाँ वो मूवी देखी थी, अब देखी थी, याद नहीं आ रहा कि क्या मूवी थी, बस देखी थी, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट उसका नहीं है। डाउट देख लेती हूँ, कुछ बच्चे डाउट बोल रहे हैं, एक बार देख लें इनका डाउट क्या है। मैम सीबीआई में कैसे होता है? सीबीआई यार ये तो नहीं, आइडिया तो नहीं है इसके लिए। तो आपको जहां तक मुझे लग रहा है एलएलबी भी करनी होती होगी, जहां तक मुझे लग रहा है ना। थोड़ा बहुत तो आप लॉ वॉ जानेंगे तब जाके ना इसमें कुछ घुस पाएंगे। सॉरी, नो आइडिया। चलिए, और मैम साइड में स्ट्रक्चर लिख दीजिए। अच्छा मैं लिख देती हूँ। मैं चाहती नहीं हूं कि आप लोग स्ट्रक्चर याद करो, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं लिख ली, पढ़ाई करता है दे ही देती हूँ मैं, क्या को करनी होती है चेंज करने की। चलिए अब आगे आ जाते हैं। कुछ वर्ब्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, हर बच्चे को इनकी सेकंड फॉर्म मेरे को लिख के देनी है फटाफट से चैट सेक्शन में, जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर। स्ट्रक्चर्स आपको फ्यूचर की क्लास जो होगी आपकी, उसमें आपको सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे लास्ट में, ठीक है। कोशिश करूंगी कल वाली में ले आऊंगी सारे स्ट्रक्चर। जिन बच्चों को चाहिए तो फिर अब मैं दे ही देती हूँ, मैं क्या करूं, बट मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी स्ट्रक्चर्स के जाल में मत फंसो, इनको वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के थ्रू याद करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ वार्म अप, ताकि आपको ये सेकेंड फॉर्म याद करनी आ जाए। बिगैन, ब्रोक, ब्रॉट, क्या बोलेंगे, ब्रॉट, बॉट, बिल्ट, चोज, एक ए कम हो ओ कम हो जाएगा, केम, गॉट, गेव, कॉस्ट, कट, डिड, ड्रीव, ड्रोव, एट, फेल्ट, फाउंड। इसका बताना FALL और FELL, इन दोनों के अलग अलग लिखना। आया मजा? फास्ट। ड्राइव तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ड्रोव करो ना। ड्राइव तो लिखा था, कहां गया, कहां पे था ड्राइव, ईरा। ब्रोक करेक्ट है, खाली सेकंड लिख दो, फर्स्ट मत लिखो, फर्स्ट तो लिखी हुई है मुझे पता ही है। फॉलन, नो, देखो कहीं ना कुछ छूटेगा है ना बनी, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कितना भी ट्राई मार लो। फॉलन इज थर्ड फॉर्म, पहले सेकेंड फॉर्म, कितना भी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। फॉल इज फेल सेकेंड फॉर्म, और थर्ड विल बी फॉलन जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। और फील इज फेल्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होगी, फील, फेल्ट, फेल्ट, ठीक है। ये एकदम से माइंड में आ गया तो सोचा कि लिख के दे दूं। प्रैक्टिस तो ऐसी होता है, पता है आपको। अब आपको काफी सारी फॉर्म याद होंगी, तो आपने फोल्ड कर दिया, देखो किसी ने, तो आपको लग रहा होगा कि मेरे को आती है, लेकिन पता है क्या होता है, जब हमको कोई फर्स्ट फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म का कोई सेकंड फॉर्म पूछा, हम थर्ड बता देते हैं। जैसे आप सबने फॉलन बता दिया, ऑल्दो आई डिडंट प्लान इट, बट ये एकदम से हो गया। देखो जब मैंने यहाँ पे देखा ना कि ये फेल्ट आ रहा है, मैंने कहा चलो फील की भी पूछ ले, ऐसे में इनसे फॉल की भी पूछ लेते हैं। सो ये होता है, तो ऐसे में हमको हमेशा थर्ड फॉर्म याद आती है, क्यों, क्योंकि हमने थर्ड 3 बार प्रैक्टिस कर ली, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। भाई साहब सेकंड नहीं करी, एक ही बार करी, तो वो सबसे कम प्रैक्टिस और सबसे ज्यादा यूज्ड, समझ रहे हो। तो इसकी जो है हमको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अभी बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते हैं, तो जो बता रही हूँ वो करो। ड्रिंक की ड्रैंक हो जाएगी, वेरी गुड, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस से जानती हूँ कि बच्चा बहुत गलती करती है। वेरी गुड, थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस में हमने दो सीखे हैं, एक हमने डिड नॉट वाला सीखा है, ठीक है, और एक हमने नेवर वाला सीखा है। इसमें दो होंगे आपके। नेवर वाले में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्यों लगती है सेकेंड फॉर्म? सेकेंड फॉर्म क्यों लगती है? क्योंकि भाई जब मैं आपसे ये कह रही हूं सेकेंड फॉर्म, देखो नेवर वाली है रही, ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्यों लगेगी? डिड नॉट में अलग और इसमें अलग क्यों लगेगी? क्योंकि जब मैं नेवर लगा रही हूं तो मुझे नॉट नहीं लगाना, नॉट नहीं लगाना तो डिड नहीं लगाना, डिड के साथ नेवर लगेगा नहीं, ठीक है। और जब डिड नहीं लगेगा तो फिर से वही वाली बात आ गई कि पास्ट का टेंस है तो सेकंड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो बस यही वाला गेम यहां पर प्ले करना होता है। तो अगर मैं बोलती हूं आई डिड नॉट सी द मूवी, ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगी आई नेवर सॉ द मूवी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो जब आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज होगी कि पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, और सब गड़बड़ कर देंगे। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। बस इतना याद रखें कि जहां डिड वहां फर्स्ट फॉर्म, जहां नो डिड वहां सेकंड फॉर्म, अगर पास्ट का टेंस है तो जहां डिड वहां फर्स्ट फॉर्म, जहां नो डिड वहां सेकंड फॉर्म। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। ड्रिंक वाटर प्लीज गाइस, प्लीज, सॉरी मैंने बिना पूछे पी लिया। यू गाइज ऑल्सो प्लीज कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज आई थिंक तो यहाँ तो भाई बहुत गंदी हालत है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में। आज मुझे आज से ज्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट गर्मी अभी तक नहीं लगी है। आज मेरी हालत खराब हो रही है, इतनी गर्मी मुझे आज तक नहीं लगी। वेरी गुड एवरीवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो सेंटेंस है वो डिड से शुरू होगा या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड से शुरू होगा, जैसे कि वेयर डिड या वाई डिड या व्हेन डिड या व्हाट डिड, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और जब आप डिड लगाएंगे तो आपको यहां पे पहले सब्जेक्ट लगाना है, जैसे कि डिड रति, डिड रति नो मैथ्स, क्या रति को मैथ्स आती थी, ठीक है। तो डू यू नो, डिड यू नो, डिड रति नो मैथ्स, रति को मैथ्स आती है। वेयर डिड रति लर्न इंग्लिश, रति का नाम क्यों लें, किसी और का लेंगे, सूरज का लेंगे। चलो अब इसका आंसर सूरज क्या देगा, चलो सब लोग इसका आंसर दीजिए। वेयर डिड सूरज लर्न इंग्लिश या वेयर डिड सूरज स्टडी इंग्लिश, तो आंसर में क्या बोलेंगे, बोलो। आप दिल्ली से पढ़ा रही हूँ, मैं गुड़गांव से पढ़ा रही हूँ, दिल्ली एनसीआर बोला था मैंने। डिड यू सी द मूवी, वेरी गुड, है ना। डिड रति नो मैथ्स, क्या रति को मैथ्स आती है, तो हम आंसर क्या देंगे, यस रति न्यू मैथ्स, रति को मैथ्स आती थी, आती है नहीं सॉरी आती थी, ठीक है। पूरा आंसर लिखो, फ्रॉम निधि मैम तो मुझे भी बताए। डिड रति नो मैथ्स, यस रति न्यू मैथ्स, रति को मैथ आती थी, या नो रति डिड नॉट नो मैथ्स, ठीक है। तो डिड नॉट के साथ सीधे नो और बिना नॉट के न्यू आ जाना चाहिए। वेयर डिड सूरज लर्न इंग्लिश, यहाँ पे फ्रॉम भी लगाना पड़ेगा, अगर करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो फ्रॉम लास्ट में आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे सूरज लर्नड, लर्नड या लर्नड दोनों सही होते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। सो सूरज लर्नड और सूरज लर्नड इंग्लिश फ्रॉम निधि मैम। देखो मिस्टेक सानिया, everyone knows the correct rules। पॉइंट है इसके जब लिखना हो तो करेक्शन हो पाएगा क्या? बिना मिस्टेक के हम आंसर राइटिंग में लिख पाएंगे क्या? सारा खेल ही इसी चीज का है। सबको पता था कि लर्न का लर्न करना था, लेकिन जब आप सेंटेंस बना रहे होगे ऑन द स्पॉट, वही बात खराब हो जानी है। आधे बच्चे लर्न लिखकर ही नहीं आएंगे। प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेंस हमने अभी पढ़ा ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस था। अब इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस भी मैं इसमें सिखाऊंगी। कभी देखा है पास्ट सिंपल टेंस में कोई टीचर जो इतना टाइम लगा दे कि तुम्हारा 1 घंटे तक पास्ट सिंपल टेंस ही चलता रहे? देखा है कभी कोई टीचर का? देखा है कभी 1 घंटे तक पास्ट सिंपल टेंस ही चल रहा है भाई साहब? क्यों? आई नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस टेंस इज। मैं चाहूं तो 15 मिनट में खत्म करा दूं, लेकिन जब 80% ग्रामर और 80% लिटरेचर इसी टेंस पे बेस्ड है तो मैं कैसे छोड़ दूं? ये वाली एक्सरसाइज आपको फिर करनी है। अपने एक चैप्टर के क्वेश्चंस देखने हैं, हर बच्चा देखेगा। बुक सबके पास है? यस, लिटरेचर की बुक सबके पास है?
लुक द क्वेश्चंस इन दैट, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाए थे। हर बच्चे ने क्वेश्चंस देखने, और जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप रियलाइज करोगे ओ आधे से ज्यादा क्वेश्चंस पास्ट में। क्या क्या लिखा है इसने? तो हर बच्चा, एक काम आपने का, बुक नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है बुक नहीं? चलो कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो इतने चैप्टर तो हमने लिटरेचर में कर लिए, काफी सारे कर लिए ना, कर लिए तो आपके पास पीडीएफ तो है। तो जिनके पास में भी पीडीएफ हैं वो पीडीएफ में क्वेश्चंस देखे वो पीडीएफ में क्वेश्चंस देखे, ठीक है। और पीडीएफ में क्वेश्चंस में देखना कि कौन से टेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है, और ये आंसर मुझे कल चाहिए। कल जब मैं आपसे पूछूंगी कि ये वाले क्वेश्चन में कितने सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में थे, तो आपने मुझे आंसर देना है। तो आपके जितने कुछ चैप्टर्स हो गए हैं, 3-4 चैप्टर हो चुके हैं पोयम वोयम मिला के, तो हर बच्चे ने ये आंसर मुझे कल देना है। कल मैं आपसे पूछूंगी, क्या पूछूंगी, कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस पास्ट इंडेफिनिट में थे, और ये आंसर आप सबको देना। इसका मतलब देखने पड़ेंगे, सारे नोट्स को चेक करना, ठीक है, और देखना कि आपके पास्ट इंडेफिनिट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अब आइए हम लोग कंडीशन की बात करते हैं। क्या हम लोग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को पहले पढ़ चुके हैं? यस और नो आंसर दीजिए। फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस और जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं? यस और नो। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जीरो छोड़ देते हैं, जीरो नहीं पढ़ाती, जीरो हो गया है ऑलरेडी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। कल मेरी क्लास है, क्यों नहीं है भाई? आज मंडे था, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को भी तो क्लास होती है मेरी, क्यों नहीं है कल मेरी क्लास? पागल वागल हो गए हो क्या? कल भी है। क्लॉज होगा वो। चलिए, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमने सीखा था कि हमारा पहला वाला जो स्ट्रक्चर होगा, स्टार्टिंग में दो क्लॉजेस होते हैं, तो जो पहला वाला क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो दूसरा वाला क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। यस और नो सिखाया था। अब हम लोग बात करेंगे, ऐसी हाइपोथेटिकल नहीं है मैम, सच में क्या है ये? क्यों नहीं है मेरी क्लास? मेरी कल क्लास है। कौन बोला ये नहीं है? प्रज्ञा पिटाई खाओगी। इफ आई वर यू वाले सेंटेंसेस, यस सानिया, वेरी गुड, है ना। आप देखो, सानिया जैसा स्मार्ट बच्चा भी लर्न को लर्न लिख दिया था, लर्न इसने फर्स्ट फॉर्म लिख दी थी, कर दी थी ना गड़बड़। तो मुझे पता है ऐसी होता है। मैम आई डोंट अंडरस्टैंड योर राइटिंग। अरे तेरी की, अब मैं और सुंदर लिखती हूँ, रुक जाओ। कोई तो बच्चा बोलता है इतनी सुंदर लिखते हो, आप कह रहे हो यू डोंट अंडरस्टैंड मी। आज सोमवार है, छुट्टियों का मेरे को पहले कल की क्लास चेक करने दो, है मेरी, पिटाई खाओगे। चलो, अरे पता है मुझे, है, मैं भी चेक कर रही हूँ, देखो ठीक है। चलिए अब देखो, ये जो हमारा सेकंड कंडीशन, पहली बात तो बहुत सारे बच्चे देखो अभी ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैडम ये कौन से टेंसेस सिखा रही है, ऐसे टेंसेस हमने तो आज तक सीखे नहीं। तो बात बिल्कुल सही है, तुमने ऐसे टेंसेस नहीं सीखे कभी भी, क्योंकि वही स्ट्रक्चर्स, वही तरीके से बार बार रटना नहीं। जो टेंस इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उस बेसिस पे सीखना थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब ये क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंसेस सिखा रही हूं मैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? सेंटेंस का ही एक तरीका होता है। यहाँ पे सेंटेंसेस को इफ से बनाया जाता है। 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, 2 मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ प्रेजेंट टेंस में। टेंसेस के साथ कंडीशनल क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि भैया यहाँ टेंस यूज हो रहा है, देख लो, आप अपनी आंखें खोल के देखो, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की, तो इसका मतलब ये टेंस के टाइम पे सीखने चाहिए थे। तो ये उन टीचर्स की गलती है जिन्होंने जब आपको टेंसेस सिखाए तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस से रूबरू नहीं कराया। मेरी गलती नहीं है ये। हाँ, मेरी गलती इतनी है कि मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ और अब आप कंफ्यूज होकर बोलोगे पता नहीं दीदी मैम कौन से टेंसेस पढ़ाती हैं। आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में आता है। आप में से कितने सारे लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे हैं? इफ इट वर यू, इफ यू वेंट, आई वुड डू दिस, इफ दिस हैपेंड, दिस वुड हैपन। क्वेश्चन भाई एग्जाम तो बहुत बार दे चुके हो, है ना। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी दिया होगा, कोई आपका वो क्या कहते हैं ओलंपियाड वगैरह भी दिया होगा, कोई और ऐसे एक्स्ट्रा एग्जाम भी ट्राई किया होगा। क्या आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाई दिए थे? तो सोचने वाली बात है कि हमने कभी भी इनको एक्सरसाइज में प्रैक्टिस क्यों नहीं किया, टेंसेस में हमने इनको प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई टीचर करवाना ज्यादा जरूरी नहीं समझता। उनको 3 दिन मिलते हैं और उनको लगता है 3 दिन में टेंसेस करा के काम खत्म करो यार, कौन सरदर्दी ले, इनके पेपर में आएगा देखी जाएगी। टेंसेस के ऑफिशियल सिलेबस में ये नहीं होते, टेंसेस के ऑफिशियल सिलेबस में की ना हो, और अगर हमने वो चीज, कोई गलती नहीं होगी इसमें, ना टीचर सरदर्दी ले, इनके पेपर में आएगा देखी जाएगी। टेंसेस के ऑफिशियल सिलेबस में ये नहीं होते।
टेंसेस के ऑफिशियल सिलेबस में ये नहीं होते, तो किसी की कोई गलती नहीं होगी इसमें, ना टीचर की ना बच्चे की। बहुत कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि हमने इससे, देखो हर चीज कंफ्यूजिंग तब होती है जब वो हमने कभी सीखी ना हो, और अगर हमने वो चीज सीख ली तो उसकी कंफ्यूजन बहुत आराम से दूर हो जाती है। तो अब हम इसको सीखना शुरू करेंगे। सिखाने से पहले ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी था। तुम्हारी हंसी नहीं खत्म हो रही है नालायकों। सिखाने से पहले ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी था ताकि बच्चे समझे कि हम कितनी इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। नहीं भी करेंगे तो ये स्लाइड खत्म करने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे, बट अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंडीशनल टू सेंटेंसेस को हाइपोथेटिकल कंडीशंस कहते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है? जब हम लोग थीसिस लिखते हैं ना, थीसिस आपकी जानकारी में कोई पीएचडी कर रहा होगा तो उससे पूछना, वो ये वर्ड जानता है हाइपोथेसिस। इसका मतलब होता है मन गढ़ंत, अपने मन में एक कहानी बनाना। ठीक है, जैसे जब हम रिसर्च करते हैं ना तो हम मान लेते हैं कि ये ऐसा होगा। अब इसकी हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि अगर ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसी रिजल्ट को कहते हैं प्रोबेबल रिजल्ट। प्रोबेबल माने मान लो अगर ऐसा हुआ तो इसका लमसम मे बी रिजल्ट क्या होगा। ये होती है आपकी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही होते हैं ये। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या काम है मैम? तो यहाँ पे जो पहला क्लॉज है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। इफ दिस हैपेंड, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो ऐसा होता फ्यूचर। तो यहां पे हम वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वुड। अब डिफरेंस देखो प्रेजेंट फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड कंडीशन में। फर्स्ट वाली कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल लग रहा था, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड लगेगा। यहां पे क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वुड लगेगा। सो इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर, अगर तुम बेड पर थोड़ा पहले चले जाते। भाई तुम नहीं गए, क्यों? क्योंकि बात खत्म हो चुकी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है। ऐसा होता तो यू वुड फील फ्रेश इन द मॉर्निंग, तुम सुबह उठते तो तुम्हें अच्छा लगता। तो हम एक क्या बना रहे हैं? हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि शायद अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता। ना मैंने ऐसा किया ना ऐसा होगा। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं? चांसेस है भैया रिजल्ट अच्छा आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा है इफ यू कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम कंप्लीट करते हो तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। यहां क्या? इफ यू कंप्लीटेड योर वर्क यू वुड गेट चॉकलेट। पैरेलल सिचुएशन चल रही है, तुम अगर ऐसा करते तो ऐसा होता। क्या आपको क्लियर हुआ? सीसी लिखे एक बार। कितने कितने मैसेजेस क्या कर रहे हो? ये कौन आएगा तुम्हें बताने के लिए? तो जाए कृपया करके, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं, मुझे भी हंसने का मन कर जाता है फिर। चलो, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वुड फील फ्रेश इन द मॉर्निंग। तो क्या ये बच्चा बेड पे गया है या जाएगा तो फ्रेश फील कर पाएगा? नो, बात खत्म। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब कि मन गढ़ंत कहानी है। ऐसी चीजें हम बहुत यूज करते हैं जब हम कहते हैं ना यार काश मैं ऐसा करती तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा, काश मैं 1 महीने पहले इंग्लिश पढ़ लेती तो मेरे भी 95 आ जाते। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई अलग टाइप के सेंटेंसेस है, ये वही सेंटेंसेस है जो हम बोला करते हैं। यार थोड़ा और अच्छे से मैम से बात कर लीजिए ना तो मेरे वाइवा में अच्छे नंबर दे देती मैम। हमने ये सब नहीं किया, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में करते हैं तो हम यही वाला टेंस, इफ आई टॉक टू मैम पोलाइटली शी वुड गिव मी गुड मार्क्स, इफ आई स्टडीड इंग्लिश 2 months बिफोर माई एग्जाम आई वुड गेट 90% मार्क्स इन माई एग्जाम। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है और हम इनको लिटरली यूज करते हैं मेरे बच्चा अपने इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं करते। चलिए इसका, इफ इट रेन, अगर बारिश होती यू वुड गेट वेट, तुम गीले हो जाते। अगर बारिश होती तो तुम गीले हो जाते, बारिश हुई नहीं है तुम गीले नहीं हुए। हम नहीं टाइमलाइन की बात करें, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड कंडीशनल। इसी कंडीशन में एक और तरीका होता है बोलने का, उन वाले सेंटेंसेस को वर से बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रामर का रूल आप सीखने वाले हैं। आंसर चैट सेक्शन में सबको देना है। आप मुझे बताइए कि जब हम आई लगाते हैं तो आई के साथ हम क्या लिखते हैं? वॉज या वर? देखा आई लिखने का तरीका मेरा क्या सही है? वॉज या वर? बताइए। आई के साथ क्या लगता है? वॉज या वर? जैसे हम बोलते हैं आई वॉज रीडिंग बुक। अभी मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस सिखाऊंगी, अभी आएगा, अभी हमने आज सीखा नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या कहते हैं? आई वॉज रीडिंग बुक।
I was eating food. I was going to the market. I was doing this. I was doing that. क्या लगाते हैं? Was. Very good. अब हम लोग एक और I का रूल सीखेंगे, ठीक है? जब भी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें, रूल सीखिए जल्दी से, ये एग्जाम में आता है और बच्चा गलत कराता है। जब भी हम सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हों, तो हाइपोथेटिकल इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। अब मैं ऐसा आशा करती हूं कि हर बच्चे को ये चीज याद हो गई होगी, ठीक है? ऐसे केसेस में हमको वॉज और वर में से अगर चूज करना हो तो हम वर करते हैं। कैसे पता चलेगा मैम सेंटेंस में वर लगेगा? सेंटेंस या तो इफ से शुरू हो रहा होगा या सेंटेंस में विश नाम का वर्ड कहीं पे दिखाई देगा, आप पहचान जाएंगे, वहां वर लगेगा। और मजेदार चीज सुनो, और मजेदार चीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आई के संग, ही के संग, शी के संग, यू और सबके संग तो लगता ही है, और आई के संग, तीनों के संग वर लगेगा। क्या समझ में आया? तीनों के संग वर लगेगा। कब लगेगा? या तो वो सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा हो, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं? सेकंड कंडीशनल इफ। लगा दो, यहां लग नहीं रखा है, आपको लगाना पड़ेगा इफ, ठीक है? इफ, ये बिना इफ के बनेंगे ही नहीं, सारे सेंटेंसेस इफ इफ इफ। या फिर कभी कभी क्या होगा? आई विश आई वर अ क्वीन, आई विश ही वर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई विश लिखा होगा। यहां पे हमेशा वॉज की जगह वर हो जाएगा। इस चीज का बहुत खास ध्यान रखेंगे। तो जहां जहां वॉज, अच्छा मैंने यहाँ पे अब ही शी इट के अलावा बाकी के शब्द क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उनमें तो वर लगाना आपको आता ही है। यू के संग तो कभी वॉज नहीं लगाया ना, दे के संग तो कभी वॉज नहीं लगाया ना, तो वहां तो वर लगेगा ही लगेगा। इन तीनों के संग वॉज आता था, तो मैंने इसीलिए इन तीनों को वर में कर दिया है। इनको कभी सिंगुलर प्लूरल ना बोला करें, अपना अपना नाम है। आई का नाम आई है, वी का नाम। अब हर चीज को कम्युनिटी में घुसाने की जरूरत नहीं है कि ये सिंगुलर और ये प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं, आई वी यू दे ही शी इट, सब अलग अलग अपने आपस में खेल रहे हैं, ठीक है? कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी की कम्युनिटी नहीं। चलिए, तो ये मेरा सेकंड कंडीशनल था जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। आई होप क्लियर हो गया। जैसे आई विश इफ आई वर अ क्वीन आई वुड रूल द वर्ल्ड। मैं क्या करती? वर्ल्ड को रूल करती। समझ में आ गया? अब इसमें और भी बना सकते हैं। इफ आई वर आलिया भट्ट आई वुड गेट ऑस्कर। If I were the president of India, I would just eliminate whatever I want, or I will just, give free education to everyone. I would give, would हो जाएगा, would हो जाएगा। would का खास ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है मालूम है? आपके जो मॉडल वर्ब्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पे विल और वुड में से चूज करने को आता है। तो बच्चे को लगता है पता नहीं फ्यूचर की बात हो रही है, विल लगा दूं क्या? समझ रहे हो? तो जब मैं मॉडल वर्ब सिखाती हूँ तो वहां पे भी सिखाती हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में वुड को कैसे लगाना है। तो कुल मिला के मैं कंडीशनल सेंटेंसेस में हर जगह सिखाती हूँ। जब मैं आपको वुड वाला मॉडल वर्ब सिखा रही होगी ना, उसमें भी आप देखोगे ना, तो यहाँ आपको दिखाई देगा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में वुड लगाते हैं। कब? जब हम लोग विश कर रहे होते हैं। समझे? तो ये पूरी ग्रामर वही है, लौट फेर के आपको वही मिल जाएगा, लेकिन कोई इनको इंटरकनेक्ट करना तो सिखाए। आपने हमेशा टेंसेस अलग सीखे हैं, मॉडल्स अलग सीखे हैं, कंडीशनल तो सीखे ही नहीं है। खैर, इन सब चीजों को जब आप इंटरकनेक्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा पूरी ग्रामर एक ही है। एक बार कोई चीज सीख ली तो उसको हर जगह अप्लाई करो। अब आपने ये सीख लिया ना, अब आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। वुड एज अ मॉडल वर्ब, ठीक है? चलिए, सो इफ आई स्पोक गुड इंग्लिश, सेंटेंस को कंप्लीट आपका करने का टाइम है, फटाफट से कंप्लीट करिए। चलिए, इफ आई वर्कड हार्ड, दोनों सेंटेंसेस को कंप्लीट करके दो फटाफट से। 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जल्दी से इनके आंसर दो। आई वुड प्रेजेंट इंग्लिश स्पीच, वेरी गुड। इफ आई स्पोक गुड इंग्लिश आई वुड प्रेजेंट इंग्लिश स्पीच, वेरी गुड। अच्छा बनाया आकृति, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाइए। इफ आई वर बोर्न इन ब्रिटिश इंडिया आई वुड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वेरी गुड, अच्छा बनाया। इफ आई वर अ प्लैनेट ओनर, फिर क्या करते? मेट्रो लगवा देते, फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, जिसको जहां जाना है। और कहाँ? यूनिवर्स में बैठा है। अरे कौन से वाले? अच्छा, वहां पे वीनस। अरे मैं मार्स आया था जरा सब्जी लेने। चल ठीक है, मैं मेट्रो पकड़ के, पिंक लाइन ना, ठीक है, मैं मेट्रो पकड़ के वीनस पहुंचता तो वही रही हूँ, है ना? हाँ, मजे आ जाते हैं। बालों को पानी पी लो। इंग्लिश में बड़े अच्छे से इम्प्रेस कर रहा है, विजुअली प्लीजिंग ऑन यू। एंड दिस इज रियाज। थैंक यू सो मच रियाज, वेरी नाइस। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपका नाम पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपने जू लगा रखा है। बट थैंक यू रियाज, रियली लव्ड द वे यू आर स्पीकिंग, थैंक यू सो मच। चलिए,
लगाइए मैम व्हाट इज मीन यू फंसवा नहीं आए हैं। अब हम क्या कर रही थी कल की टेंस जो अभी तुमको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ा, अब मतलब तुम बोलोगे निधि मैम कुछ तो छोड़ दो टेंसेस पढ़ाते में। मैं जब पढ़ा दूं ना तो तुम मुझे बताना कितने टेंसेस में तुमने ये चीज पढ़ी है जो मैं अभी तुमको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, हर बच्चा बताएगा। 5 मिनट बचे हैं, मुझ पे ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी कंप्लीट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ नहीं करना होता, वही टेंस जो ऑलरेडी हो चुका है, काम जो ऑलरेडी हो चुका मतलब हो रहा है पास्ट में, उसके बारे में बात करते हैं। हो रहा था पास्ट में, जैसे कि कल मैं इस टाइम क्या कर रही थी, कल संडे था और मैं अपनी बच्ची को लेके मार्केट गई थी, तो आई वॉज एंजॉइंग इन द मार्केट। ठीक है, आप अपनी अपनी बात देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे थे। तो मैं तो एंजॉय कर रही थी। देखो यहाँ मैंने आई के संग वॉज लगाया, यहाँ मैंने वर लगाया था, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना। जब हाइपोथेटिकल और विश वाली बात होती है तो वर लगता है, जनरली वैसे वॉज लगता है। सो आई वॉज एंजॉइंग इन द मार्केट येस्टरडे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेज हो या पास्ट का कोई भी टेंसेज हो, वहां टुमारो का कोई काम नहीं होता, हमेशा येस्टरडे ही लगाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। आई वॉज एंजॉइंग इन दी मार्केट। ठीक है, तो मैं मार्केट में क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे पास वॉज और वर यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। सिंपल एज इट इज, इसमें आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी पीजी सेंटेंस होता है। अगर मैं एंजॉय कर रही थी तो ये भी हो सकता था कि मैं शायद ना कर रही होती क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो मैं बोलूंगी आई वॉज नॉट एंजॉइंग इन द मार्केट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज आई और वाई वॉज आई, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंस होता है, जिन चीजों में आपको ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, तो अपने ब्रेन को थोड़ा खाली करें, ना इनके स्ट्रक्चर्स लिखें, ना इनके एग्जाम्पल्स लिखें। बहुत सुंदर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए एआई भी नोट्स बना के दे देगा। ठीक है, तो दिमाग वहां चलाएं जहां चलना चाहिए और चलने की जरूरत है। क्या करोगे, पास्ट एंड कंटिन्यूअस के 4 स्ट्रक्चर्स और 4 एग्जाम्पल्स लेके कुछ कर लोगे? आता है ना? यस नो में आंसर दीजिए, आता है कि नहीं आता है? सो अब अपने ब्रेन को सही जगह पे यूज करना शुरू करें। 20 पेज भर दो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में आधा भी नहीं भरना चाहिए। समझ रहे हो? जो चीज आती है उसको बार बार लिख के क्या मतलब? किसको नहीं आता पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर? चलो बताओ मेरे को, किसको नहीं आता? कोई ऐसा बच्चा है जिसको पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ना आता हो? सबको आता है। तो लिख के क्या करोगे? जब आता है तो लिख के क्या करोगे? खुद दिमाग चलाओ ना अपना, नोट्स बना के कहाँ ले जाओगे? सब यही रह जाएगा। नोट्स भी यही रह जाएंगे तुम्हारे। है ना? कुल मिला के नोट्स बना के नोट्स उस चीज के बनाओ जो चीज नहीं आती, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट। इसका क्या करोगे? अचार डालोगे? चलो अब इसका बनाना जो अब सिखा रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बताना किसी ने सिखाई है कि नहीं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड थी जिसकी मैं बात कर रही थी। देखो, हम दो शब्द हैं जिनको सीखेंगे, एक है वाइल और एक है व्हेन। इन चीजों का यूज कब किया जाता है, इन शब्दों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हो। कैसे हो रहे हो? साइमल्टेनियसली। क्या मतलब हुआ साइमल्टेनियसली का? साथ साथ। क्या मतलब हुआ? साथ साथ। साथ साथ का मतलब जब ऐसा हो रहा था उस समय ऐसा भी हो रहा था। अब इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे पहले। देखिए, ये बिल्कुल वैसे हो गया सेंटेंस कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मेरे दोस्त का कॉल आया। अब क्या इस तरीके के सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं? 100% आप चेक कर सकते हैं। अब यहां पे आपको स्ट्रक्चर सीखना है। कुछ फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमें आने चाहिए, उसमें से एक ये है। हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में 2 तरीके के टास्क हो रहे होंगे। कितने टास्क हो रहे होंगे बेटा? 2 टास्क। आप लोगों को याद है पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस में भी 2 टास्क होते हैं, पहले सीख रखा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, चोर के आने से पहले पुलिस भाग गई थी, सॉरी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, पैसेंजर के पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, टीचर के आने से पहले बच्चे अपना होमवर्क कर चुके थे। इस टाइप के सेंटेंसेस देखे होंगे ना। अभी हम इनको करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इनको भी 2 टाइप के एक्शंस के साथ दिखाया जाता है, मतलब एक टीचर का आना और एक बच्चे के काम का करना।
एक ट्रेन का निकलना और एक पैसेंजर का पहुंचना, एक चोर का भागना और एक पुलिस का आना, वहां पर जो 2 टास्क हो रहे होते हैं वो एक के बाद एक होते हैं, एक पहले होता है दूसरा बाद में होता है। जैसे कि टीचर के आने से पहले बच्चों ने काम, तो कौन से 2 कंजक्शन है जो वहां यूज होते हैं, जरा बताएगा कोई? जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है, वाइल और व्हेन, वहां पे 2 कौन से कंजक्शंस यूज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं पास्ट परफेक्ट के। वेरी गुड, बिल्कुल सही। फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट दोनों में देखने को मिलेगा। वहां पे कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं, जैसे हमने यहाँ व्हेन और वाइल लगाया है। देखो मैं आपको क्वेश्चन सेंटेंस देती हूँ, आप बता देंगे। द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। कंजक्शन मिला? The children have already started talking before the father arrived. एक सेकेंड बच्चों, कंजक्शन मिला? जल्दी बताओ। आप बस 5 वर्ड और लूंगी, बस मेरा खत्म। मिला मिला मिला? यस, बिफोर एंड आफ्टर। किसी को मिला? हाँ। तो कौन से कंजक्शंस लगते हैं? बिफोर एंड आफ्टर। आप बस 5 वर्ड और लूंगी, बस मेरा खत्म होने वाला है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर 2 लगते हैं। इन सेंटेंसेस में क्या होगा, यहाँ पे वाइल और व्हेन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 काम है वो साथ साथ होंगे, एक पहले और एक बाद में नहीं होगा। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी मेरी फ्रेंड का कॉल आया, जब तुम खाना बना रहे थे बाहर बेल बजी, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी बारिश आई। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे भी 2 टेंस यूज होंगे। अब पहले तो सीखोगे कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन का टास्क है, कौन सा लॉन्ग ड्यूरेशन का टास्क है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, आपको 2 टास्क दिखाई देंगे। एक टास्क होगा लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, और एक टास्क होगा शॉर्ट। ये नोट्स पे लिख लीजिए आप, इसके नोट्स बनेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, जिस काम को करते टाइम आपको समय लग रहा है वो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ऐसे होता है, पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, पॉसिबल है? चुटकी बजा के देख लेना, पता चल जाएगा। जब रिंग बेल बजती है डोर की तो वैसे बजती है टिंग टोंग। यस, जब कोई आवाज देता है तो कैसे बोलता है? तनीषा, तो कैसे बोलेगा? तनीषा, ऐसे तो बोलेगा। तो जो शॉर्ट टास्क होते हैं वो ऐसे होते हैं चुटकियों में, जैसे कि टिंग टोंग, मम्मी की कॉल जब बजती है ना, कॉल बजती है तो ऐसी तो बचे ट्रिंग ट्रिंग, टिंग टोंग, या फिर वर्षा की भागो भागो, आ रही है नहीं आ गई, सिट डाउन, सेट, बैठना। ऐसे कोई भी टास्क जो एकदम से हो जाए वो शॉर्ट ड्यूरेशन, और जो टाइम लगाए वो लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या क्या हो गया? लॉन्ग ड्यूरेशन, अरे कोई नहीं था, मुझे लगा आवाज आ रही है तो मैं देखने गई थी बस। लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या क्या हो गया? न्यूज़पेपर पढ़ना, खाना खाना, वॉक करना, रन करना, सोना। सोने में ऐसे थोड़ी होता है कि सो गए, सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। तो कोई भी टास्क जो छोटा हो वो शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसी वाली, पेन गिरना, द पेन। तो वाइल आई वॉज टीचिंग द पेन फेल डाउन, देखा आप लोगों ने? तो टीचिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, 4 बजे से 5 बजे तक चल रही है, पेन एकदम से गिर गया। तो सेंटेंस क्या बनेगा, बना देते हैं। या तो उसको वाइल से बनाओ या तो उसको पेन से बनाओ। सो हम बनाएंगे वाइल आई वॉज टीचिंग यू, अब आपको बताना है 2 टेंस कौन से हैं। चलो चैट सेक्शन में दोनों टेंसेस का नाम लिखो। द पेन फेल डाउन, फेल डाउन, ध्यान से, फेल डाउन अभी सिखाया था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए अब मेरे को बताओ जल्दी से 2 टेंसेस यहां कौन से हैं। बस यही आपका रूल है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन का टास्क होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। किसमें? लॉन्ग ड्यूरेशन का जो टास्क होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन का टास्क होता है वो पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने बिफोर और आफ्टर वाला आप अभी पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में बनाओगे।
क्या आपको समझ में आ गया? तो ये वाला जो रूल है ये व्हाइल का रूल होता है। साइमल्टेनियसली जब दो टास्क हो रहे होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम में इसको कैसे करना है मैम? देखो एग्जाम में या तो ये फिल इन द ब्लैंक होगा, ध्यान से, हाँ, एग्जाम में या तो ये फिल इन द ब्लैंक होगा या तो फिर ये फिल इन द ब्लैंक होगा। अब आपको ध्यान देना है कि अगर पास्ट कंटिन्यूस लिखा है तो साथ में पास्ट सिंपल वाला चूज करना, अगर एग्जाम में पास्ट सिंपल लिखा है तो पास्ट कंटिन्यूस वाला चूज करना। क्यों? क्योंकि ये ही दो सेंटेंसेस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्या आप अंदाजा लगा पाए थे ये पास्ट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट परफेक्ट है? यस और नो? सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट इंडेफिनिट है, यस और नो? तो देख रहे हो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आपने तो सिंपल सेंटेंसेस पढ़े और आपका खेल खत्म। आपने स्ट्रक्चर्स लर्न करने पे सारा फोकस कर दिया, वो भी आपको नहीं आए। सोचो 12-15 बार स्ट्रक्चर्स सीखे, वो भी नहीं आए भाई साहब करने अभी तक। तो ये तो फिर नई, ये तो वो चीजें हैं जो पेपर में आती हैं। सो कैसे बनाएंगे? माई मॉम वॉज कुकिंग वाइल समबडी कॉल्ड हर। ठीक है, आई वॉज डांसिंग ऑन माई टेरेस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं डांस कर रही थी जब बारिश होने लगी। तो जो एकदम से होने लगा वाली चीज है या हुआ, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाती है ऐसे, द पेन फेल डाउन व्हाइल आई वाज टीचिंग। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन का टास्क होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। सीसी बताओ अगर समझ में आ गया तो। अब इनसे रिलेटेड आपके जो वो हैं टॉपिक्स, फ्यूचर, कल भी हमारा पास्ट ही होगा क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट टाइम लगेगा, काफी अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। फिर हमारा क्विज होगा पास्ट का टोटल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका कल खत्म हो जाएगा सारा। फिर जो लास्ट क्लास होगी आपकी वो फ्यूचर की रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग को? मैं आशा करती हूँ आप बहुत नई नई चीजें मेरे साथ में सीख रहे हो। काफी बच्चों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि हाय रे हाय मैम हमारे सर से निकल रहा है, बेटा रिवाइज द क्लास। अगर आप रिपीट करेंगे चीजों को, बार बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हो ही नहीं सकता कि ना आए। नई चीजें हैं, सीखिए, प्रैक्टिस करिए। वही स्ट्रक्चर्स और पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर अगर मुझे किसी भी बच्चे के बुक नोटबुक में दिख गए ना तो इतनी पिटाई होगी ना तुम्हारी। जो चीज आती है उसको ना लिखे, उसकी जगह ये लिखे। क्या ये कुछ नया था? कभी पढ़ाया किसी ने आपको? कभी आपने पढ़ाया ये? सच्ची सच्ची बताना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड इट? कितने बच्चों ने ये वाला रूल पहली बार पढ़ा था या पहले पढ़ चुके थे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इट? और अगर आपके पेपर में ये नहीं आया ना या पहले ना आ चुका हो, आप बोलते हो मैम पूरे टेंसेस करने के बाद होता ही नहीं है मैम, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें डिफरेंट टाइप्स के। देखो कंडीशनल सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ये वाला सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। इनको आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, उन्हीं रूल्स और स्ट्रक्चर्स में फंसे रह जाते हैं और एग्जाम में कुछ और ही पूछा जाता है। वो पुराने सीता गा रही थी, राम नाच रहा था, नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, प्लीज इनकी प्रैक्टिस करें। हो चुका, ठीक है, चलिए ऑल राइट देन। अब मैं जो है विदा लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि बाय द टाइम से बन जाते हैं, बाय द टाइम यू अराइव। मुझे इतना टाइम हो चुका। अच्छा, वो सेंटेंस ही बाय द टाइम से बन रहा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनेगा, करेक्ट है, आप सही बोल रहे हो। चलिए, सो नाउ आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। मिलती हूँ आप लोगों से कल।